1999 लद्दाख के कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों में एक स्थानीय चरवाहा अपने जानवर ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र दूर एक ऊंची चोटी पर पड़ी। वहां कुछ लोग पत्थरों के पीछे छिपकर बैठे थे। पहले तो उसे लगा कि शायद भारतीय सैनिक होंगे, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उनके पास अलग तरह के हथियार और वर्दी थी। उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत भारतीय सेना के पास पहुंचा और ये जानकारी दी। जब सेना ने जांच की तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। पाकिस्तान के सैनिक चुपचाप भारत की सीमा के अंदर कई ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर चुके थे। उनका मकसद था श्रीनगर लेह हाईवे को निशाना बनाना। यही सड़क लद्दाख और सियाचिन में तैनात भारतीय सैनिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सप्लाई लाइन थी। अगर ये रास्ता बंद हो जाता तो भारत के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती थी। इसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, लेकिन ये मिशन बेहद कठिन था। दुश्मन 16 से 18,000 फीट ऊंची चोटियों पर बैठा था और भारतीय सैनिकों को नीचे से चढ़ाई करके हमला करना था। भीषण ठंड, बर्फीली हवाएं और दुश्मन की गोलियों के बीच भारतीय सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। इसी दौरान कई बहादुर सैनिकों ने अद्भुत साहस दिखाया। इनमें से एक थे कैप्टन विक्रम बत्रा। उन्होंने अपनी टीम के साथ एक खतरनाक चोटी पर हमला किया और उसे वापस जीत लिया। जीत के बाद उन्होंने रेडियो पर कहा, "ये दिल मांगे मोर।" ये वाक्य पूरे देश में जोश का प्रतीक बन गया। सबसे बड़ी लड़ाई टाइगर हिल पर हुई। ये चोटी बहुत ऊंची और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण थी। भारतीय सैनिकों ने अंधेरी रात में खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई की और दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई लड़ी। आखिरकार भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा दिया। धीरे धीरे भारतीय सेना ने सभी कब्जाई हुई चोटियों को वापस ले लिया। पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में जीत की घोषणा की। इस युद्ध में भारत के 500 से ज्यादा बहादुर सैनिकों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन उन्होंने देश की 1 इंच जमीन भी दुश्मन के पास नहीं रहने दी। कारगिल की ये लड़ाई आज भी हमें याद दिलाती है कि भारत की सरहद पर खड़े सैनिक किसी भी कीमत पर देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।